तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने लास्ट वीडियो देखी होगी, उसमें हमने वीडियो में ये बेस बनाया था, लंच बॉक्स का बेस। ठीक है, अब हम बनाएंगे इसका टॉप। आप देख सकते हैं ये टॉप है जो कि स्नैप फिट होगा कुछ इस तरीके से। और अब हम बनाएंगे इसका टॉप एरिया। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पर हम एक पार्ट क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका नाम लिख देता हूँ टॉप और ओके कर देते हैं। तो पार्ट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब क्या करेंगे कि टॉप बनाने के लिए हमें बॉटम की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हमें एक रेफरेंस मिल सके। तो यहाँ पर हम जो है रेफरेंस के लिए हमें वो चाहिए होगा, तो जल्दी से मैं उसे ले आता हूँ बॉटम को। ये देखिए, ये हमारा जो बॉटम पार्ट है। अब इस बॉटम पार्ट को हम कॉपी कर लेते हैं और इसकी कॉपी करके हम अपने टॉप वाले पार्ट में लेकर चले जाएंगे। यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, पेस्ट स्पेशल करेंगे यहाँ पे और एज ए रिज़ल्ट ओके कर देंगे। तो यहाँ पर ये आ गया है हमारा बॉटम का एरिया, ताकि हमें आसान रहेगा कि हम बना क्या रहे हैं हम, क्योंकि हमारी जो फिटमेंट होने वाली है वो इसी के नियर अबाउट होगी, तो हमें पता रहेगा कि हम क्या करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक और बॉडी जो है क्रिएट कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे आप पैरेलल में भी देख सकते हैं। तो ये देखो, मैंने जस्ट उठा के इधर से इधर किया है। तो यहाँ से मैं काम करता हूँ, इसका नाम जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने अपना ये नाम जो है इसका कॉपी कर लिया है, ताकि हमें पता रहे हम किस बॉडी में काम कर रहे हैं और किस में नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हम नाम पेस्ट कर देते हैं। जहाँ भी बॉटम लिखा है वहाँ पे हम टॉप कर देंगे। ये देखिए, ये जो है चेंज कर देता हूँ मैं, ये एरिया जो कॉमन नहीं है। ओके हो गया, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने इसे बंद कर दिया। अब हम आ गए मेन पार्ट में जिसमें हम काम करने वाले हैं। ठीक है, अब इसको भी हम एडिट कर लेते हैं। इसका नाम अल्ट इंटर दबा के आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी में जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी में अल्ट इंटर दबा कर गया हूँ। ठीक है, ये हमारा बॉटम बन गया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने इंपोर्ट करा लिया है। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम स्केच में जाके हम एक स्केच बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये वाला प्लेन सिलेक्ट कर लिया है। अब हम स्केच बनाने वाले हैं। और स्केच को आप यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं, कौन सा हॉरिजॉन्टल रहेगा और कौन सा वर्टिकल रहेगा। और ये वाले सेक्शन से हम कट करके देख लेते हैं कि कितना बीच में जो है कैसे कट रहा है। ठीक है, ये हमें बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ पे कट ले लिया। अब यहीं पर हम अपना स्केच बनाएंगे ताकि हमें इजी हो जाए। हम इसीलिए बॉटम वाले पार्ट को यहाँ पे इंपोर्ट करा के लाए हैं। ठीक है, अब मैं स्केच बना लेता हूँ और वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ मैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा स्केच बन के तैयार हो चुका है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डायमेंशंस के लिए। चलिए हम बाहर आ जाते हैं अब। ठीक है, अब ये हमारा प्रोफाइल तो तैयार हो गई है, पर अब हमें जो है गाइड कर्व चाहिए होगा। उस गाइड कर्व के लिए हमें जाना होगा जनरेटिव शेप डिज़ाइन में। ठीक है, जनरेटिव शेप डिज़ाइन में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो हम रिब यूज़ करने वाले हैं वो रिब में एक वो चाहिए होता है गाइड कर्व। तो गाइड कर्व बनाने के लिए हमें चाहिए होगा जनरेटिव शेप डिज़ाइन। ठीक है, जनरेटिव शेप डिज़ाइन में चले गए हम। अब यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट वाली कमांड यूज़ करेंगे और सभी लाइंस को एक एक करके एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं टेंजेंट कॉन्टिन्यूटी। और ओके कर दिया। टेंजेंट कॉन्टिन्यूटी पे एक बार क्लिक करने पे पूरी लाइन ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्ट होके आ गई है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने पार्ट में।
क्योंकि हम पार्ट में काम कर रहे थे। तो जिसमें हम काम कर रहे थे उसका हम नाम लिख लेते हैं यहाँ पे टॉप, क्योंकि बॉटम वाला सॉलिड डंप है और टॉप वाला जो है पैरामेट्रिक है। ठीक है, टॉप बॉटम को हाइड कर दिया तो हमें यहाँ पे टॉप में अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये गाइड कर्व मिल गया और हमें प्रोफाइल मिल गई है। तो अब हमें जाना होगा हमें पार्ट बॉडी में। तो पार्ट में चले गए हम लोग। पार्ट में जाने के बाद हमें रिप कमांड का यूज़ करते हैं, प्रोफाइल और गाइड कर्व ये दे दिया और ओके कर दिया। ये देखो ये प्रोफाइल बनके तैयार हो गई है। ठीक है, ये टॉप में काम हो रहा है, जो भी हो रहा है वो टॉप में काम हो रहा है। ठीक है, ये मैं अनहाइड करके आपको स्केच दिखा दिए दोनों। अब फिर से एक और हम स्केच लेंगे ताकि हम इस एरिया को फिल कर सकें। ये मैंने स्केच ले लिया। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी साइड की सभी लाइंस को एक साथ सिलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल करके। ठीक है, अब ये सारी लाइंस को अगर हम एक साथ कंट्रोल करके पकड़ लेंगे तो फिर हम इसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और उसी को ही एज ए स्केच कंसीडर करके हम उसे थिक मार देंगे 1 mm का। यहाँ पर मैं सभी को एक एक करके पकड़ लेता हूँ। ठीक है, तो ये पहली वाली कमांड का यूज़ करना है। ठीक है, देखो एक्सट्रैक्ट होके बाहर आ गई है। अब हम स्केच एनालाइज करेंगे कि कहीं कुछ ओवर कंस्टेंट तो नहीं हो गया या कहीं बॉडी ओपन तो नहीं है। देखो क्लोज है यानी कि ओके है। तो अभी हम बाहर आ जाते हैं और हम फिर जो है ऐसे थिक मार देंगे 1 mm का। ठीक है, अभी आप यहाँ साइड में देखेंगे तो ये, क्योंकि हमने जो प्रोफाइल बनाई है वो ड्राफ्ट दे रखा है हमने, लेकिन अभी जो हमने दोबारा से जो पैड मारा है वो सीधा सीधा पैड है, इसमें ड्राफ्ट नहीं है। तो हम क्या काम करेंगे, हम इसमें ड्राफ्ट दे देंगे जो हमने पैड मारा है उतने ही एरिया में। और कितने का ड्राफ्ट देना, वो 3 का हम दे देंगे, क्योंकि पिछली वाले में हमने जो स्केच बनाया है रिब में वो भी उससे हमने 3 डिग्री का ड्राफ्ट दिया है। तो अभी यहाँ पर भी हम जो है यहाँ टॉप से 3 डिग्री का ड्राफ्ट दे देंगे हम। ठीक है, ड्राफ्ट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है वो साइड में हम देख सकते हैं। ठीक है, 3 का करके और हम ओके कर देते हैं। प्रीव्यू करके देख लेते हैं, ये बाहर जा रहा है, नहीं हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें अंदर की तरफ चाहिए। तो इसे रिवर्स कर दिया एरो के पे क्लिक करके। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वो जो प्रॉब्लम आ रही थी वो सॉल्व हो गई है। अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं। वो जो अगला स्टेप होने वाला है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अनहाइड करके देख सकते हैं ये वाला जो एरिया है हमारा बॉटम जो है वो रेड कलर का कर दिया है। हालांकि रेड कलर कभी करते नहीं है, आपको दिखाने के लिए कर दिया है क्योंकि हमारा एक्चुअल पार्ट रेड था। कभी भी मॉडलिंग में रेड कलर यूज़ नहीं करते हैं, रेड और ऑरेंज कलर कभी भी यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि रेड कलर जो है वो एरर दिखाता है कि हाँ भाई कोई एरर आ रही है तो रेड है, तो आपको रेड में अगर एरर आएगी तो आपको पता नहीं चलेगा। और ऑरेंज इसलिए यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ऑरेंज में जब हम बॉडी को सिलेक्ट करते हैं तो वो ऑरेंज कलर की ही होती है। कुछ सिलेक्शन देते हैं तो लाइन ऑरेंज कलर से मतलब रिप्लिकेट होती है, तो ऑरेंज कलर और रेड कलर यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब हम दोबारा से चलते हैं और एक स्केच बनाते हैं, क्योंकि अब हम बनाएंगे साइड के स्नैप फिट। साइड के पैनल बनाने से पहले हम बना लेते हैं एक सील, क्योंकि उसमें सील भी लगी हुई है। तो एक सील बना लेते हैं बस, जस्ट ऐसे ही एक रेक्टेंगल क्रिएट करके, और उसमें देखते हैं यहाँ पे एक सील भी लगेगी। तो एक रेक्टेंगुलर बना के और उसे भी रिप की तक कमांड लेके हम उसे जो है पूरा बना देंगे। देखो वैसे एक रेक्टेंगल लिया है और बस ऐसे हम डायमेंशन दे के ओके कर देंगे। सील का स्केच रेडी हो चुका है। अब आप एक काम कर सकते हैं, अब वही गाइड कर्व यूज़ करेंगे जो हमने रिप में यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो वही सील में भी वही कमांड यूज़ करके हम एक सील क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से।
ये देखिए सील एक बन के तैयार हो गई है। थोड़ी सी पतली है, हमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करना होगा, थोड़ी सी इसकी चौड़ाई बढ़ानी होगी क्योंकि सील इतनी पतली नहीं होती है। ठीक है, तो इसकी चौड़ाई हम बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस कर दिए हैं सील में। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सील अब लाइक सील की टाइप लग रही है क्योंकि दोनों रिब में थोड़ा सा गैप होना ज़रूरी था। मैंने 1-1 mm का गैप रख दिया है दोनों साइड में। ठीक है, बाहर आ जाते हैं, देखते हैं कैसी बनी हमारी रिब सील। एकदम बढ़िया बनी है। ठीक है, ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने सील में और बॉटम में और टॉप में थोड़ा सा इंटरफ्रेंस रखा है। क्यों? क्योंकि रियल में जो सील होती है वो इंटरफ्रेंस ही बनेगी कैड में, क्योंकि सील दबती है इसलिए इंटरफ्रेंस दिखाते हैं। कहीं 5 mm 5 mm नहीं 0.5 mm कोई 1 mm का इंटरफ्रेंस लेकर चलता है। सब जगह अपना अपना अलग होता है। मुझे स्केच में कुछ प्रॉब्लम नज़र आई है क्योंकि जो टॉप का जो एरिया है वो थोड़ा सा मुझे कम नज़र आया, तो इसलिए मुझे यहाँ पर भी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी होगी। थोड़ा सा मैं इसका एरिया बढ़ा लेता हूँ सील के हिसाब से। तो ये हमारा जो टॉप का एक स्केच जो था मॉडिफाई होके तैयार हो चुका है। ये हमारी फाइनल डायमेंशंस रहेंगी। मे भी अगर एक आध चेंज हुई तो बाद में हो जाएगी, आप वीडियो में देख सकते हैं। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपना प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से हमारा अभी टॉप एरिया बन गया है। अभी हमें इसमें स्नैप फिट बनाना है, उसके लिए हमें एक क्लिप के लिए जगह चाहिए होगी, मतलब क्लिप बनानी होगी साइड से। तो अभी मुझे थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन करनी होगी, छोटे मोटे अपडेट दिखाई दे रहे हैं, वो मैं कर लेता हूँ। मुझे ये बॉटम का रेड कलर काफ़ी परेशान कर रहा है, इसे मैं येलो कर लेता हूँ। येलो थोड़ा आँखों को सुकून देता है और थोड़ा ब्राइट भी होता है, तो मुझे ईज़िली पता चलेगा कि मेरी एरर कहाँ आ रही है और कितना इंटरफ्रेंस आ रहा है, तो सभी चीज़ उसमें क्लियर हो जाती है। मैं जनरली येलो ही कलर प्रेफर करता हूँ, बाकी आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम इसका साइड का पैनल बनाएंगे। साइड का पैनल बनाने के लिए हमें ज्योमेट्री बॉक्स में जाना ही होगा, मतलब ज्योमेट्रिकल सेट जो है इसमें काम करना होगा। इसमें काम करना मतलब हमें जनरेटिव शेप डिज़ाइन में काम करना होता है। ठीक है, जनरेटिव शेप डिज़ाइन में चले गए हम, सॉरी ऑलरेडी ये जनरेटिव शेप डिज़ाइन में है। एक मिनट, दोबारा से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये देखोगे अभी हम इसमें काम करेंगे। अब हम जनरेटिव शेप डिज़ाइन 1 2 3 स्टार्ट। तो यहाँ तक का हमने ये बना लिया है टॉप। अब हम स्टार्ट करेंगे ये वाला है, मतलब हम इसका साइड पैनल बनाने वाले हैं। साइड पैनल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम जनरेटिव शेप डिज़ाइन में काम करेंगे। जनरेटिव शेप डिज़ाइन में नहीं कि जनरेटिव शेप डिज़ाइन है ना, मतलब जनरेटिव शेप डिज़ाइन में जाना होगा हमें। जनरेटिव शेप डिज़ाइन में हम चले गए। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं स्केच से, क्योंकि हमें सबसे इम्पोर्टेंट है उसका स्नैप बनाना। तो स्नैप बनाने के लिए हमें फिर से वही हम एक स्केच बनाएंगे। ठीक है, स्केच को हम आधा कट कर देते हैं, मतलब अगर कोई पार्ट बनाया तो उसे कट में दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सील है, टॉप है और ये बॉटम है। ठीक है, सेट कर देते हैं सीधा सीधा। अब हम एक काम करेंगे, बहुत सिंपल सा एक ऐसे करके स्केच बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा स्केच बन गया। ठीक है, अब हम इसे डायमेंशनिंग कर देते हैं इसकी। कैंसिल मैं स्केप से करता हूँ, आप देख सकते हैं टेंजेंसी दे दी हमने। और ये आपस में कितना हो जाएगा, 60 सॉरी कंट्रोल दैट 60 नहीं सॉरी 6, क्योंकि 3 mm का ड्राफ्ट ले रहे हैं ना। 3 mm ये इधर, 3 mm ये इधर निकल जाएगा। ठीक है, अभी हमें ये एरिया से इसका डिस्टेंस देना है, तो उसके लिए हमें बाहर आना होगा स्केच से। बाहर आने के बाद हम क्या काम करेंगे, हम इंटरसेक्शन कमांड यूज़ करेंगे। ये वाली इंटरसेक्शन कमांड होती है, थोड़ा बाहर ले आता हूँ मैं।
शिफ्ट दबा के इसे हॉरिजॉन्टल करके इसे ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये हमारी इंटरसेक्शन है, यानी कि दो किसी सॉलिड का इंटरसेक्शन। एक सॉलिड मैंने ये सिलेक्ट किया और जहाँ पे हमारा प्लेन, जहाँ पे हम स्केच बना रहे हैं, हमने वो प्लेन सिलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया। तो यहाँ पे देखो एक स्केच बन के आ गया, मतलब ये इंटरसेक्शन बन के आ गया हमारे इस वाले स्केच का। बाकी के स्केच हाइड कर देता हूँ तो आपको थोड़ा आसानी से समझ आएगा। ठीक है, मैंने क्या काम करा, ये जो सॉलिड था उसको इससे काट दिया, इससे जो काटा, जो एरिया बना उसने एज ए स्केच मुझे दे दिया। ठीक है, अब हम वापस चलते हैं अपने स्केच पे जो हम बना रहे थे। ठीक है, अब क्या है, ये एक्सट्रैक्ट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। जैसे मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया और ये आसान हो गया। मैंने इतना लंबा प्रोसेस इसलिए किया क्योंकि मैं डायरेक्ट इस कमांड को यूज़ करूँगा तो वो रीड नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये कर्व है, अगर आप देखोगे ना ऐसे करके जा रहा है और हमें ऐसे करके हमें इसके परपेंडिकुलर हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे ये और ये देखो अभी भी रीड नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हमें एक और जुगाड़ करनी होगी। वो ये यहाँ से हमें एक लाइन देनी होगी जो हॉरिजॉन्टल होगी। ठीक है, और इसके टेंजेंट होगी। ठीक है, इसका अभी फ़िलहाल रोल नहीं है, इसको हम हाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब इस लाइन से ये जो डिस्टेंस है वो हम रखेंगे 1 mm। हालांकि 1 mm होता नहीं है, फिर भी रख देते हैं फ़िलहाल के लिए, हम कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। और ये रख देते हैं कितना, हम 0.5। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 1 mm। ठीक है, ये 0.5 से थोड़ा हमें कम करना होगा, 0.2 कर देते हैं। ठीक है, और ये जो है एंगल थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और इसे हम ऐसा ही रखेंगे अभी। ठीक है, बाकी इन दोनों लाइंस को कंस्ट्रक्शन लाइन में बदल देते हैं। अब हम यहाँ पे बाहर आ गए। ठीक है, और ये हम जो है अभी हमें फिर वही चीज़ फॉलो करनी है। अब देखोगे तो ये हमारा गाइडिंग लाइन है। ठीक है, ये जो गाइडिंग लाइन है इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। फ़िलहाल के लिए अभी हम वो कमांड नहीं लगा रहे हैं, फ़िलहाल के लिए ये हाइड कर देते हैं हमारी जो गाइडिंग लाइन थी। ठीक है, तो हमें एक और स्केच बनाना होगा। ये हमारा रियल स्केच होगा कि हम जो रिब बनाने वाले हैं, मतलब जो इसका कैप बनेगा, जो ढक्कन बनने वाला है, वो कितना और कैसे बनने वाला है। ठीक है, यहाँ से मैं इसे दे देता हूँ 0। ठीक है, और यहाँ के टॉप से अगर देखा जाए तो डायरेक्ट टॉप रीड करेगा नहीं, तो एक काम करते हैं, यहाँ से इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट से दे देते हैं इसका डिस्टेंस, क्योंकि 1 mm ऑलरेडी थिक होगा और तकरीबन हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही चाहिए होगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही रख लेते हैं। ठीक है, तो 3 mm रख लेते हैं, 3 mm ज़्यादा हो जाएगा, 2 mm करते हैं, फिर देखते हैं कितना बनता है। ठीक है, और ये वाले को कंस्ट्रक्शन लाइन में बदल देते हैं, बाहर आ जाते हैं और फिर से वही लाइन को, तो वही चीज़ फॉलो करनी है जो हमने की थी। अब इस बार हम जो है ये शिफ्ट कमांड यूज़ करेंगे, सर्फ प्रोफाइल और गाइड कर्व। प्रोफाइल हमारी ये रही, गाइड कर्व हमारा ये रहा, और ओके। पर हमें ये पूरा नहीं चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम पुरानी चीज़ों को हाइड कर लेते हैं। जो हमारा गाइड कर्व था हमें उसकी ज़रूरत नहीं है।
हमें अभी नए वाले स्केच की भी ज़रूरत नहीं है, हाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे क्वार्टर हिस्सा चाहिए, यानी कि ये जो सरफेस अभी बन के आई है वो आधी चाहिए इस वाले फेस से। ठीक है, हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें स्प्लिट कमांड। कौन सी सर किसे हमें काटना है, इसको। किससे काटना है, इस वाले प्लेन से। कट गया। ठीक है, अभी आधा बना क्योंकि मुझे क्वार्टर चाहिए था। यहाँ से एक और प्लेन जो है अनहाइड करते हैं, सॉरी ये वाला अनहाइड करते हैं और ये वाले को हाइड ही रहने देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इससे काम हो गया है, इसको हाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अब इस वाली नई वाली कमांड को फिर से हम सिलेक्ट करेंगे और किससे काटना है, इस वाले प्लेन से काटना है। और कौन सा हिस्सा चाहिए, मुझे इधर का चाहिए, क्योंकि देखो अभी मैंने ओके कर दिया तो उधर का हिस्सा मिला। नहीं, मुझे उधर का नहीं चाहिए, मुझे इधर वाला क्वार्टर चाहिए। तो फिर से मैं डबल क्लिक करूँगा और यहाँ अदर साइड पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये ओके हो गया। ठीक है, हमें क्वार्टर हिस्सा मिल चुका है। अब ये वाला जो हमारा स्केच था, जो हमने थोड़ी देर पहले बनाया था, अब हम इसको गाइड कर्व देंगे। लेकिन गाइड कर्व अगर हम देंगे ना तो बहुत दूर तक चला जाएगा। मुझे सिर्फ कितना लेके जाना है, 12.5 mm। तो 12.5 mm खास कर कैसे लेकर जाएंगे, तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर पहले एक लाइन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये लाइन एक्सट्रैक्ट हो गई। अब इस पर्टिकुलर लाइन पे 12 mm पे मुझे एक पॉइंट चाहिए होगा। देखो लाइन को तो सिलेक्ट कर लिया, पर वो दूसरी तरफ सिलेक्ट कर रहा है। तो पहले तो हमें उसका डायरेक्शन चेंज करना होगा कि भाई मुझे यहाँ से 12.5 mm चाहिए। तो यहाँ से 12.5 mm चाहिए के लिए यहाँ से मैं 12.5 mm डाल देता हूँ मैं, 12.5। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट बन के आ गया। अब इस लाइन को इस पॉइंट से काट दूंगा मैं। ये जो नई वाली लाइन को नए वाले पॉइंट से काट दिया मैंने। ठीक है, लेकिन ये उधर वाला आ गया। फिर से हम जो है अदर साइड कर देते हैं सिलेक्शन और ओके। तो ये आ गया। मैंने ये वाली कमांड इसलिए यूज़ नहीं करी क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, ये कर्व है, इसलिए मुझे कर्व लेना पड़ा और इतना जो गणित लगाना पड़ गया। ठीक है, तो अभी हमें फिर से स्वीप कमांड ही यूज़ करनी पड़ेगी। तो प्रोफाइल गाइड कर्व है ना, ये आ गया हमारा गाइड कर्व। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी हमें इस गाइड कर्व को क्लोज करना है। तो पहले हम अपनी जो स्प्लिट 4 कमांड जो है क्वार्टर वाली, अभी हम इसे थोड़ी देर के लिए हाइड कर लेते हैं। हाइड कर ली और यहाँ से एक लाइन सिलेक्ट करते हैं। ये लाइन सिलेक्ट की और ये लाइन सिलेक्ट दोबारा से सिलेक्ट करना होगा। इस लाइन को सिलेक्ट करने के लिए एक ये पॉइंट सिलेक्ट किया और एक ये पॉइंट सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। ठीक है, अब मैं इसे फिल कर देता हूँ। फिल करने के लिए ये लाइन और ये वाला कर्व और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, देखो क्लोज काउंट लिख के आ गया और हम इसे ओके कर देते हैं और हम इसे मतलब ज्वाइन करा देते हैं। एक ये है और एक ये है, ये दोनों ज्वाइन हो गए। ठीक है, और फिलहाल के लिए स्केच भी हाइड कर देते हैं। अभी हमने रिसेंटली किस पे काम किया था, इस पर। ठीक है, आपको दिख गया। तो अभी हम क्या करेंगे, अब हम इसको इससे स्प्लिट मारेंगे। कट नहीं मारना है, सॉरी ट्रिम मारना है, स्प्लिट नहीं ट्रिम मारना है। अभी हम ट्रिम करेंगे। ट्रिम और स्प्लिट में डिफरेंस ये होता है, ट्रिम में जब आप स्प्लिट करते हो, जैसे अगर मैंने इससे स्प्लिट किया इस वाली से, तो ये ऐसा कट जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं ट्रिम करूँगा तो ये और ये ट्रिम हो जाएंगे, यानी कि ये हिस्सा कट जाएगा और ये हिस्सा कट जाएगा और ये आपस में ज्वाइन भी हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको दिख गया। देखो ये सेंटर वाला भी कट गया और जो बाहर एक्स्ट्रा निकल रहा था वो भी कट गया। ठीक है, ये ऐसे करके कमांड हमारी बन के तैयार हो गई। लेकिन सेम चीज़ मुझे यहाँ भी चाहिए, पर वो मुझे छोटा एरिया चाहिए। राइट, ये तो चाहिए पर मुझे छोटा एरिया चाहिए। तो छोटा एरिया के लिए यही वाली जो कमांड है ना, इसी वाली कमांड को मैं
यहाँ पर लेकर आऊँगा। कैसे लेकर आएंगे उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से हम एक्सेस सिस्टम जनरेट कर लेंगे। ये एक्सेस सिस्टम जनरेट हो गया। इस एक्सेस सिस्टम जनरेट होने के बाद हम एक काम करेंगे, यहाँ पर आएंगे। किस वाली कमांड को लेकर जाना है? इस वाली को। ये वाली को हमें यहाँ पर लेकर जाना है। तो यहाँ पर लेकर जाने के लिए ये वाली कमांड यूज़ करते हैं एंगल में। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में जाएगी? किस एक्सेस के? इस एक्सेस के। और कितना जाएगी? 90 जाएगी। 90 चली गई साहब। तो हम इसे हाइड करते हैं। ठीक है, ये 90 आ गई। लेकिन मुझे ये जब 90 आई है, ये अगर आप देखोगे ये इधर आई है, मुझे चाहिए क्या? इधर का हिस्सा। तो अब हम इसे क्या करेंगे? मिरर कर लेंगे। ये मिरर किसके रिस्पेक्ट में? इस वाले प्लेन के। ठीक है, दोबारा से करते हैं। ये इसको मिरर करेंगे इस वाले प्लेन पे। मिरर हो गया। पुराने वाले को हाइड कर देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पर यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी वो कम थी। अगर आप देखेंगे तो मुझे इसे थोड़ा बाहर भी खींचना होगा, क्योंकि अगर बॉटम में देखोगे, टॉप हटाता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, अगर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आएगा हिस्सा। तो थोड़ा सा हम अंदर ले लेते हैं इसे, बाहर की साइड में। आई मीन ये डायरेक्शन बदला जाएगा। किस डायरेक्शन में मूव होना चाहिए? वाई में। कितना होना चाहिए वो हम थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा मोटा मोटा काम करते हैं, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाने वाली है। ठीक है, हो सकता है एग्जैक्ट कर्व, ये कर्व और एग्जैक्ट कर्व ये ना मैच करें, तो सेम प्रोसेस आप जैसे मैंने यहाँ पे बनाया आप अलग से बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक फाइनल वैल्यू आ गई है, और बाकी पुराना हाइड कर देते हैं इसको, और इससे ट्रिम करा देते हैं। इसे भी हाइड कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी हमें। तो ये हम ट्रिम करा देते हैं यहाँ पे, ये और ये आपस में ट्रिम हो गए बहुत ही खूबसूरती के साथ। ठीक है, तो ये एरिया बनके तैयार हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, ये हिस्सा यहाँ से ऐसे करके कटेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम एक सिंपल सा स्केच बना के उसे काट देते हैं। आप दूसरा प्रोसेस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं स्केच बना के काटना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ताकि हमसे गलती ना हो। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगी वो अप्रॉक्स हो जाएगी आपकी, क्योंकि ये 50 है तो ये 25 हो जाएगी। 25 हो जाएगी, और ये वाली आपकी हो जाएगी 30। तो 30 का आधा
15। ठीक है, ठीक है, ये हम बाहर आ गए और हम इसे जो है एक्सट्रूड कर देते हैं और इससे कट कर देंगे। ठीक है, कट करने के लिए ये वैल्यू इससे ये कट कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ जाते हैं और इसे हाइड कर देते हैं। ये देखो, ये दो अलग अलग वैल्यू बनके तैयार हो गई हैं। ठीक है, अब हम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट किया और पॉइंट कॉन्टिन्यूटी को लेके हमने ओके कर लिया। फिर हमने इसे सिलेक्ट किया, पॉइंट कॉन्टिन्यूटी को लेके ओके कर लिया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसको हाइड कर देंगे क्योंकि दो अलग अलग एंटिटी चाहिए हमें सॉलिड करने के लिए। यहाँ पे हम इसे थिक मार देते हैं, इंसर्ट करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने पार्ट बॉडी पे। पार्ट बॉडी में हम इसे थिकनेस दे देंगे, सिंपल सा। ये हमने इसे दिया थिकनेस और ये जाएगा हमारा अंदर की साइड में। कितना mm? 1 mm। 1 mm देखोगे तो बहुत ना के बराबर हो गया है। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया था हम उसे भी कम कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, या फिर हम अभी फ़िलहाल के लिए लर्निंग के हिसाब से हम थिकनेस भी कम कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक बार हम वो डेटा कम चेक करते हैं जिसमें हमारा ये मेन बना हुआ है। तो इसे थोड़ा सा हम 1 की जगह नहीं, इसे हम 1 रख देते हैं और जो थिकनेस है उसे हम कम कर देते हैं, क्योंकि हम उसे जैसे, क्योंकि ज़्यादा हम कर नहीं सकते नहीं तो फंसेगा उसमें। तो यहाँ पे आते हैं और थिकनेस को हम दे देते हैं अप्रॉक्स 0.7। ठीक है, ये देखो प्रॉपर 0.7 का बनके तैयार हो गया है। बाकी इसका एक और तरीका है, थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए हम फिलहाल इसे डिलीट कर देते हैं और ओके कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए हम क्या काम करेंगे, इसमें जनरेटिव शेप डिज़ाइन में ही जाते हैं। यहाँ हम दे देंगे इसे 0.8। पॉइंट 8 0.8 और इसे भी 0.8 दे देते हैं फिलहाल। इसे भी 0.8 दे देते हैं और एक बार ट्राई करते हैं कि इस बार जो है 0.8 की थिकनेस पे सब ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि थिकनेस हमें बाहर की तरफ, मतलब इधर से बाहर की तरफ देनी होगी 0.8। ठीक है, ये प्रॉपर काम कर गया है। ठीक है, यहाँ पे गैप बहुत कम बच रहा है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, हम वो एंगल बढ़ा लेते हैं। इस एरिया को हम फिक्स रखते हैं और इस वाली लाइन को बढ़ाते हैं और इसके एंगल को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं ताकि हमें यहाँ पे गैप मिल जाए। ठीक है, तो ये मैंने 10 कर दिया। 10 करते ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें गैप काफ़ी मिल गया है। इसको गैप मिलने की वजह से
थोड़े से हम यहाँ पे अपनी अलग रेडियस डाल सकते हैं, ठीक है। वैसे ही सेम काम हम इसमें कर लेते हैं जल्दी से। गड़बड़ हो गई, दोबारा से सिलेक्ट करते हैं। एक ये लाइन, एक ये लाइन 0.8 की, ठीक है, और एक ये लाइन 0.8 की। सॉरी, ये लाइन नहीं पकड़नी है, कंट्रोल दैट, थोड़ी देर बाद पकड़नी है। पहले ये वाली कर लेते हैं। ठीक है, अब अंदर की 0.8 पकड़ते हैं और ये भी 0.8 दे देते हैं। ठीक है, अब इसे भी सॉलिड कर लेते हैं, पर हम इसके लिए अलग से एक और बॉडी लेंगे और हम चलते हैं पार्ट डिज़ाइन में। पार्ट डिज़ाइन में फिर से हम इस वाले को हमने दे दी थिकनेस, बाहर की साइड में देनी है थिकनेस, कितनी देनी है 0.8 की। ओके, कुछ प्रॉब्लम दे रहा है कि भाई मैं ये नहीं कर पाऊंगा, क्यों नहीं कर पाऊंगा, डोंट नो ऐसा क्यों बोल रहा है। चलो दोबारा से ट्राई करते हैं। आई थिंक कुछ रेडियस का इशू आ रहा होगा यहाँ पे, समझ गया मैं। ये जो रेडियस है इसमें से एक हटा देते हैं, ठीक है। मुझे पता है ये वाली में थोड़ी इशू आ सकता है, तो दोबारा से चलते हैं हम पार्ट डिज़ाइन में। सॉरी, ऑलरेडी पार्ट डिज़ाइन में ही है क्योंकि रेडियस हमने यहीं से एडिट कर दी थी। अब हम एक काम करेंगे, इसे थिकनेस देते हैं बाहर की तरफ। आई होप ये ले जाए इस बार थिकनेस, नहीं तो लंबा काम पड़ जाएगा। ओके, ले ली इसने थिकनेस। अब हम इसे हाइट कर देते हैं और प्लास्टिक है तो यहाँ पर एक काम करते हैं, 0.2 की रेडियस दे देते हैं फ़िलहाल के लिए, और सेम इसमें भी कर देते हैं। .2 की रेडियस, ठीक है, और यहाँ पे एक रेडियस और, एक्चुअली इसे रेडियस नहीं फ्लैट बोलते हैं, 15, ठीक है। इसे हाइट कर दिया। सिमिलरली हम इसमें जाएंगे, अब इस वाली बॉडी में भी सेम काम करेंगे, ठीक है। क्या कर रहा है यहाँ पे, आए फिलेट लगानी है हमें, कितने की, 15 की। ओके, 15 की फिलेट नहीं जाएगी उसमें क्योंकि पूरा का पूरा ही इतना एरिया उड़ जाएगा वो, इसलिए मना कर रहा है। ये एरर इसलिए आई क्योंकि 15 की रेडियस इस वाले पॉइंट को भी पार कर गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम दे देंगे तकरीबन 8, ठीक है। ये बन के तैयार हो गया। अब इसे हम जो है, सबसे पहले चलो इसमें काम कर रहे हैं, इसी से ही आगे बढ़ते हैं। इसको मिरर कर लेते हैं, ये मिरर वाली कमांड दबाई और यहाँ से हमने इसे मिरर कर लिया, ठीक है। ये ऐसा देखो मिरर हो गया। अब ये वाले हिस्से को मिरर कर लेते हैं,
हो गया, यहाँ पे मिरर, यहाँ पे मिरर, ठीक है। लेकिन अभी एक मुझे प्रॉब्लम दिख रही है, क्योंकि ये जो लेंथ है ना ये बहुत ज़्यादा हो गई है, मुझे ये लेंथ इतनी नहीं चाहिए थी। तो मैं क्या करूँगा, मुझे थोड़ा छोटा करना था। ये बनता है तकरीबन 25 का था, ये वाला एरिया तकरीबन 25 का था, और ये वाला 12 का था। तो 12 के हिसाब से, क्योंकि ये अभी भी 25 के हिसाब से ही बना हुआ है, ठीक है। तो तकरीबन मुझे इसे 5 mm कम करना है। तो क्या करूँगा मैं, 5 mm मोटा मोटा मैं 5 mm कम कर लेता हूँ मैं, -5 हो गया। अब इस वाले को, हाँ अच्छा, क्योंकि यहाँ पे मैंने वर्क एंड डिफाइन किया है मिरर से पहले, ठीक है, क्योंकि अगर मिरर से पहले ही करना होगा, क्योंकि ये का मिरर से पहले ही होगा, ठीक है। और इसको दोबारा से ले लेता हूँ मैं, हाँ, इसको z डायरेक्शन में कितना 5 mm आगे ले लेते हैं। अब देखो ये हिस्सा हो गया छोटा, ठीक है, ये उसी तरीके से इधर भी बन गया। अब मुझे सेम इस वाले के साथ करना है, तो यहाँ से राइट क्लिक, वर्क एंड ऑब्जेक्ट, ये वाले पे ऑब्जेक्ट नहीं हुआ अभी भी, दोबारा से करते हैं, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब मैं इसे मिरर कर देता हूँ, किसके रिस्पेक्ट में, इस वाले प्लेन के रिस्पेक्ट में। ये देखो ये हुआ मिरर इधर, और ये वाला मिरर हुआ इस वाले प्लेन के रिस्पेक्ट में। एक्सेस सिस्टम को भी वैसे पकड़ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं टॉप जो बनाया हुआ था हमने, ये टॉप। अब ओके, ये देखोगे ना तो ये ऊपर आ गया, जबकि हमें इसके अंदर जाना चाहिए था। तो उसके लिए हम कहाँ पे जाएंगे, हम स्केच में जाएंगे जो हमने बनाया था, यहाँ पे स्केच 5, नहीं सॉरी स्केच 5 नहीं, स्केच 6 है ना। इसकी जगह हम वैल्यू टाइप कर देंगे जो हमने थिकनेस दी थी 0.8 की। ओके, ये अपोजिट जा रहा है, तो अभी हम इसे डिलीट करके नीचे के डायरेक्शन में डिस्टेंस देनी है हमें। कितनी देनी है, 0.8, ठीक है। बाहर आते हैं, पूरा मॉडल ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ पैरामेट्रिक बना है, ठीक है। चलिए टॉप में वर्क एंड डिफाइन करते हैं, और अपने सारे साइड के पैनल्स, ये जो 2 बॉडी में बने हुए हैं, इसे इसमें डाल लेते हैं। इसमें डालने के क्या तरीका है, राइट क्लिक करोगे, पहले वर्क एंड डिफाइन यहाँ पे करना है जिसमें डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको ऐड कर देना है, ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब हम फिर से टॉप में डिफाइन एंड ऑब्जेक्ट वर्क कर देते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक और ऐड, और ओके, हो गया। अभी हम एक काम करते हैं, चीज़ों को हाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अभी मैं सबको हाइड कर देता हूँ मैं, ये हाइड हो गया, और ये एक्सेस सिस्टम भी हाइड कर देता हूँ, और यहाँ से व्यू चेंज कर देते हैं, जो आपको बहुत गंदा सा व्यू दिख रहा है। अब देखो कितना स्मूथ आ गया। बट यहाँ टॉप पे वर्क डिफाइन ऑब्जेक्ट कर देते हैं, ओके, देखो आगे एकदम स्मूथ है ना, क्योंकि हमने ये काटा था और फिर आगे लिया था, हमने बनाया नहीं था, क्योंकि बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे हमने ये बनाया और काफ़ी टाइम लगा, और ये इसलिए आया है क्योंकि हमने इसी को कॉपी करके यहाँ तक लेकर गए हैं, क्योंकि ये जो कर्व है और ये कर्व है इसमें फ़र्क है, इसकी वजह से ये छोटी सी लाइन दिख रही है आपको। अगर आप बनाना चाहेंगे, जब हम प्रॉपर बनाएंगे तो अलग से एक बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम कम है और टॉपिक ज़्यादा है इसलिए, ठीक है। देखो ये टिफ़िन बॉक्स प्रॉपर बन के हमारा तैयार हो गया है। तो गाइज़ कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे बताना लाइक और कमेंट करके, ठीक है।
ये प्रॉपर बन चुका है। अगर मैं इसे हाइड करके यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारी सील है, ये बॉटम है और ये टॉप है। ठीक है, तो गाइस लाइक और कमेंट ज़रूर करना आपको कैसी लगी ये वीडियो। बहुत टाइम लगा इस वीडियो को बनाने में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।